हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। वेलकम टू एफएस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट अब आ चुका है और एफएस हर साल रिजल्ट्स लेके आया है। तो इसी में एक नाम और ऐड होने जा रहा है आज, सोमनाथ का। तो आइए जानते हैं उनसे कि आईआईटी एग्जाम का एग्ज़ाम क्रैक करने की उनकी जर्नी कैसी रही। बात करते हैं उन्हीं से। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। बताइए अपने बारे में। मैं सोमनाथ हूँ। मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहा हूँ। ओके। आईएफएस मतलब जैम का तैयारी मैंने शुरू तो किया था मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले मतलब अच्छे से तैयारी शुरू किया था। उसके पहले मतलब कोर्स तो लिए थे 2 साल पहले, बट तैयारी 1 साल पहले ही शुरू हुआ। तो पहले तो लेक्चर्स मतलब बीच में बड़ा लैग्स आ गया था। पहले 1 साल शुरू किया था, 2-3 महीने बाद लैग्स आ गया था। फिर सेम 5 एंड तक तो उसका लास्ट नवंबर दिसंबर तक उसका लेक्चर्स सब धीरे धीरे कंप्लीट किए। जो कुछ भी बचा रहा वो फिर जैसे बायो इनऑर्गेनिक वगैरह चैप्टर्स जो मतलब थोड़ा याद करने वाला होता है, हाँ हाँ। वो सब लास्ट में एंड में किया था। बाकी टेस्ट बहुत कम दिए थे और हर पीवाईक्यू का हर एक क्वेश्चन पे ज्यादा मतलब हर एक क्वेश्चन को जीरो इन करके एकदम देखा था। कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि एग्जाम का वही हर क्वेश्चन अलग थे साल का। तो वो देखा था बस। तो आपका बीएससी अभी चल रहा है या लास्ट ईयर फाइनल ईयर ख़त्म हो गया? फाइनल ईयर चल रहा है, लास्ट ओके। सेमेस्टर चल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनल ईयर के साथ ही आईआईटी एग्जाम का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो गया है। तो आगे सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार अभी एक्स्ट्रा टाइम लेके करना है या नहीं। तो एक एग्ज़ाम हमारे हाथ में है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम पूछें तो सब्जेक्ट वाइज आपका कैसा था? ऐसा इंक्लाइनेशन है सब्जेक्ट्स के लिए कि फिजिकल नहीं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री? वाइज तीनों ही अच्छा लगता है, बट फिजिकल के साथ दिक्कत क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन एक बार समझ गया तो वो मैं निकाल दूंगा। मैथ्स वो मैं कर लूंगा। वो समझने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो वही मतलब क्वेश्चंस के थ्रू उसको मतलब हैंडल किया था। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब रिवीजन बहुत ज्यादा उसका था। कर। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स वगैरह, और फिर लास्ट में जाके शॉर्ट नोट्स मतलब जब मतलब 20 तो रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर्स या नेम रिएक्शंस में, तो उसको एक पेज में लिखने पे वो एक मतलब कितने हैं तो इसमें तो करना। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने कुल मिला के? हाँ, लास्ट में एक मतलब जब 20 दिन बचे थे तब तो तब लास्ट में मतलब रिवीजन लिखा। सारा हो गया, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स हाँ। बनाए? तो आपने बोला कि गैप सा आ गया था, तो उस गैप को आपने कैसे कवर किया? मतलब जैसे एक साल का गैप आया, फिर आपने कितने मंथ हाँ। लिया उसको रिकॉल करने में सारी चीज़ों को? फिर जैसे मतलब जैसे कुछ कुछ मेजर चैप्टर्स जो मैंने पहले कर चुका था, तो वो पहले फिर मैं क्या किया था, जो क्या मतलब वो चैप्टर्स को फिर मैं कॉपी से रिवाइज करना शुरू किया। तो अब कॉपी से रिवाइज करने पे भी कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रहे थे, उसका मान लीजिए मुझे ये छोटा वाला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट साइकिल भूल गया, तो उसको मैंने फिर से रिवाइज किया कि मतलब उस पार्ट का टॉपिक वीडियो मतलब जाके देखा होगा। ओके। उस चैप्टर का फिर क्वेश्चन लगा के, फिर जो नहीं हो रहा था फिर थोड़ा थोड़ा वीडियो जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स उस पार्टिकुलर टॉपिक को जीरो इन करके किया। ओके, बेसिकली रिवीजन आपने जो है वो लास्ट के मंथ्स में अच्छे से करके और फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, फिर उसी से। जी। अच्छा, मॉक टेस्ट दिए या नहीं दिए आपने, ये बताइए। मॉक टेस्ट बहुत कम दिया था मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन सभी तो मतलब मॉक टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो मैं सोचा कि हर एक क्वेश्चन पे देखते हैं अलग अलग करके, क्योंकि मॉक टेस्ट में सिंस क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे कहीं भी, तो मैं मॉक टेस्ट बहुत कम दिया था। ओके। बट वो एक गलती भी था जो मुझे बाद में लगा कि एग्जाम्स देने से कुछ दिन पहले कि मॉक टेस्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो गलती हो रहा था, गलती तो हो ही रहा था, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बट गलती भी हो रहे थे। मॉक टेस्ट और थोड़ा दे देना चाहिए था। तो अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन या क्या एडवाइस होगी कि क्या क्या गलतियां आपने जो की कि ये चीज़ें आप इग्नोर कीजिए या इनको रिमूव कीजिए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से, और क्या चीज़ें उनको ऐड ऑन करनी चाहिए, ये बताओ। कोई 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा है कि कंसिस्टेंसी रखना चाहिए कि मतलब इट टेक्स टाइम। फिर आप एक चीज भूल जाओगे तो उसको फिर उस स्टेज पे ले आना आपको, उस चैप्टर को
तो मुश्किल हो जाता है। तो मतलब एक चैप्टर को मतलब एक महीने में एक बार तो एक बार या 2 टाइम महीने टाइम में पे एक बार रिवाइज देख लेना करना है। चाहिए। हाँ, और साथ में जो चीज़ है कि नवंबर तक तो सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और मतलब टेस्ट देने से वही होता है कि मतलब आपका पर्टिकुलर कौन से लाइन में आपको दिक्कत है उस टॉपिक चैप्टर का, तो वो पता चल जाता है। तो बेटर होगा कि टेस्ट दे देना चाहिए ज़्यादा, और रिवीजन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म जो हर बिल्कुल एक वाटर ऐड कर दिया तो उसका पूरा चेंज हो गया। चेंज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट भी है कि आपको टाइम टाइम अगर आपने टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया तो फिर वो फिर भूलने में लगते हैं हम लोग। तो ये बातें हैं जो सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार ध्यान से सीखें, सुने और अपने प्रिपरेशन में उसको इन्वॉल्व करें, जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है। ठीक है, आगे क्या प्लान है आपके अब? कुछ प्लान है नहीं, मेरा भी कॉलेज के है, मतलब एग्जाम्स चल रहे हैं और हाँ थोड़ा हाँ। खुशी का माहौल भी है, थोड़ा बाहर जाएंगे तो। अच्छा, और उसके बाद आप मास्टर्स करने का सोच रहे हैं किसी अच्छे आईआईटी से? जी मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक्स फॉर गिविंग द इंटरव्यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू।